Good afternoon, sir. Yes, This sir. is Kaustubh Panse from CAD Center and Design Your Own University. Today we have with us Mr. Rajesh Davre, who is the head of Godrej Interior here in Pune. So thank you, sir, for this opportunity. Hope to have a great time with you. Yes, sir. Yeah. L shaped kitchen. Thank you, Rajesh sir. Yes, sir. बहुत ही इनोवेटिव अभी तक हमने जितना कवर किया, दिस इज द मोस्ट इनोवेटिव. खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो Yes. डिपेंडेंसी कुछ नहीं है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट किचन. ये अभी कल ही फिनिश हुआ है. And this is the first photographic access painting on this. So in a way, our students are very lucky. Yeah. Come. Okay. We have Miss Pooja also joining us. Come, Pooja. She looks after our entire sales. Okay. Yeah. Hello. Sir is now explaining the Okay. L kitchen. Yeah. अभी ये जो किचन हम बना रहे हैं, ये अभी नया कंसेप्ट क्या है कि अंदर का जैसे कार्कस हमने वहाँ पर देखा वो वुडन का था, यहाँ पर जो अंदर का कार्कस है ये मेटल का है. Okay. ये पाउडर कोटेड स्टील विद गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस किया हुआ स्टील है. तो इसका लाइफ वुड से ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ रहेगा, उसमें कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम. उसके जो हिंजेस के होल है, कभी कभी क्या होता है वुडन में हिंजेस के होल्स फ्री हो जाते हैं क्योंकि स्क्रू निकालते लगाते हैं, हाँ. तो हिंजेस अगर नीचे आ गए तो डोर का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर वैसे होगा नहीं क्योंकि अंदर इनबिल्ट रिबिट दिया हुआ है सेल्फ थ्रेडेड वाला. तो स्क्रू कितनी बार भी आप लगाओ, कितनी बार भी निकालो, उसके थ्रेड जाएंगे नहीं. ओके. ये कभी नया जो है वो डस्टबिन है, अच्छा. ये डोर माउंटेड डस्टबिन है. एक छोटे थिंग्स जो आपके काउंटर से अगर आपको क्लीन करके यहीं पे डालना है तो आप यहीं पे स्वाइप कर सकते हैं, इसलिए. So this is friends what is called as functionality. So as kitchen designers, you should introduce elements into the kitchen which make it more functional, more accessible. Accessible. Yeah. What is the same types of या दिस इज अ क्वार्ट्स. these pots? The single bowl pots. ये फेबर कंपनी का है. जो टैप हम यूज़ कर रहे हैं ये जैगवर कंपनी की यूज़ किया है, इट्स ब्रांडेड वन. और जो टेबल टॉप है ये जो है वो नैनो मार्बल यूज़ किया हुआ है. Nano marble. मार्बल Nano क्यों नाम है उसका? It's a ये आर्टिफिशियल मार्बल रहता है, तो उन्होंने वो पार्टिकल से जो बनाते हैं इसलिए उसको नैनो मार्बल आई थिंक किया रहेगा, ऐसा मेरा थॉट है. मुझे लगा nano technology से कुछ बनाया. So this is 8 feet. So this is standard sink. Standard 20 sink. feet. अब modular में sir everything is measured in mm and Yes. the counter top depth is always 600 mm. एक मिनट. good. याची किती height आहे? It is जसं 20. 8-10 है आणि वरचा टॉप वाजता त्याच्यावरती 8-10 आहे. हां बिलो प्लॅटफॉर्म जे आहे ना ह्याचा 8-10 असते. स्टँडर्ड हाईट 850 येते वरचा टॉप कॅरी करून. ओके. म्हणजे मी 820 चे बघितले, 870 चे पण बघितले. हां 820 आहे, तो ॲक्च्युली बेस 810 आहे. अच्छा इथपर्यंत हा 810 आहे. 810. प्लिंथ 100 mm आहे. 100 mm and 700 is box. 700 is Box. 700 is box. Yes. Okay. Okay. What is the handle types? दिस इज इनबिल्ट हैंडल. एक्चुअली ये पीवीसी का है, जैसे हम जो गुरु वाले हैंडल अपने वो जी प्रोफाइल में हम ऑप्शंस निकाले थे, वैसे इसमें ये हमने एक कटआउट करके हैंडल अंदर प्लेस किया हुआ है. ये पीवीसी का है, वॉशर वाले कभी कुछ होगा नहीं इसमें. और ये जो बास्केट्स हमने यूज़ किए हैं ये कॉर्डर के हैं, ये हैटिश कंपनी के यूज़ किए हैं. सॉफ्ट क्लोजिंग है. दिस इज ऑल्सो विथ 15 years वारंटी सपोर्ट. This is same one, steel baskets. This is 304 grade with a 15 years warranty support for basket as well as channel also. Channels. Same channels. Same channels are there. Is that a corner piece? Yeah, it's a corner piece. यह है गोदरेज का एक मैन्युफैक्चर कॉर्नर पीस है, मैजिक कॉर्नर करके. अच्छा. ये हम आगे ऐसे पुल करेंगे, लेफ्ट टर्न, Oh my god. That can also come out. यस. Wow. इसमें पूरा कॉर्नर यूटिलाइज हो जाता है. नॉर्मली कॉर्नर में हमेशा वो डी ट्रे और ये फंक्शन यूज़ करते हैं, हमने एक नया मैं आई. यूज़ किया है. इट इज़ अ सॉफ्ट क्लोजिंग. इसके लिए भी आपको 15 साल का वारंटी सपोर्ट है कि ये चलेगा एज इट इज. So this is manufactured at the Yes, factory. factory here. शिरवळ. Great. दिस इज स्टैंडर्ड बॉक्स. कटलरी ट्रे.
इसके नीचे हमने ये 3 ड्रॉर का क्यों प्लेस किया है, क्योंकि इसमें कुकिंग के लिए जो रिलेटेड थिंग्स है वो आपको यहीं पे प्लेस करना है, क्योंकि कुकिंग के लिए आपको कढ़ाई लगती है, कुकर लगते हैं, छोटे बाउल्स लगते हैं, तो आपको यहाँ पर वो प्लेस करना है, यहीं से आपको एक्सेस करने के लिए ईजी रहेगा, इसीलिए वो ये हमेशा इसी के नीचे दिया हुआ ऑलवेज बेटर रहता है। इसके पीछे भी एक डिज़ाइन में अलग क्यों दिया है, क्योंकि इसमें ये बड़ा ड्रॉर दिया है, क्योंकि आटे का डब्बा अगर आपको यूज़ लेना है तो यहीं से आप बना के यहीं पे आपको रोटी बनानी, तो आपको अलग जगह पे जाके वहाँ से लेके यहाँ पर आपको शिफ्ट करना ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको वही शटर बड़ा हाइट का किया है ताकि इसमें आपको बड़े हाइट का वो डब्बा बैठ सके। इसका हाइट कितना है सर? इसका 525, दिस इज 175। कटलरी यूजुअली 175 में आता है, 150 भी नहीं 150 नहीं 175 का आता है, हैपले के कुछ कैटलॉग में 150 का दिया है। हाँ ओके मैं वेरीफाई करता हूँ। क्योंकि ये जो हमेशा सभी के जगह पे कार्कस जो रहेगा वो 700 का रहेगा, तो 700 में जो डिवाइडेशन रहेगा वो 175 350 या फिर 525, तो ऐसे ये डिवाइडेशन हो जाता है, क्योंकि अगर आप 150 का करेंगे तो ये साइज छोटा हो जाएगा। अगर हमें इसमें वो ड्रॉवर पुल करना है, ऐसा टेबल जैसा रहता है कटिंग चॉपिंग के लिए जो रहता है, तो ऊपर में एक छोटा ड्रॉवर रहता है और उसके नीचे ये 150 का ड्रॉवर वो बनाते रहेंगे, तो वो कंसेप्ट उसका वैसा है। हाँ, उसके नीचे कटिंग बोर्ड आ जाता है, स्लाइड हो जाता है। ओके, ये है ओनली प्लेन शेल्फ, नॉर्मली सब जगह पे बास्केट्स और टैंडम दिए रहते हैं, तो ये शेल्फ हमेशा वो स्टोरेज के लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है। अगर हमें यूटेंसिल्स नहीं रखने, बर्तन नहीं रखने, तो आपको शेल्फ में डब्बे वगैरह रखने के लिए वो काम में आ जाते हैं, तो आपको वही चॉइस करना जरूरी है, क्योंकि वो सजेशन देते समय यूँ बताना जरूरी रहता है, क्योंकि हमें बास्केट में क्या रखना है, ओनली यूटेंसिल्स रखना है। अगर आप डब्बे रखेंगे तो वो चल सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा शेल्फ में कॉस्ट इफेक्टिव शेल्फ रहता है, बास्केट जो रहती है थोड़े से कॉस्ट में महंगी रहती है। हाँ अच्छा, नीचे के जो सारे शटर्स है वो मरीन प्लाई के हाई ग्लॉस लैमिनेशन वाले शटर्स है, लैमिनेट, हाँ प्लाई के ऊपर लैमिनेट किया है। तो आपने कहा था वैसे ही सर, इसका जो ब्लर दिखता है थोड़ा सा, हाँ उसमें वो मिरर इमेज है, मिरर दिखता है। हाँ, ये जो है वो MDF के ऊपर PU पेंट ग्लास बोलते हैं ना, वो है ब्लैक पेंटेड ग्लास। हाँ 18 mm का ग्लास का 4 mm का रहता है। इसमें हमने ऐसा 2 ऑप्शन अलग अलग बनाने की कोशिश की है, एक तो मेटल का, ऑल मेटल, यस स्ट्रक्चर दोनों में मेटल का है, सिर्फ शटर्स में चेंज है, ये ग्लास है और नीचे प्ला है, लेकिन इसमें और एक फंक्शन अच्छा है कि हम विदाउट किसी को हैंडल नहीं चाहिए तो ये स्लांट हमने दिया है यहाँ पर। ओके, हाँ, तो यहाँ का स्लांट देने का मीनिंग क्या है कि हैंडल नहीं दिखे, बस यहाँ पर ग्रू मिल जाएगा और आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे भी खुलता है। हाँ, ये हैंडल को क्या बोलते हैं? क्या इसका नाम है? सी नहीं, इसका मिस्टिक हैंडल बोलते हैं, मिस्टिक हैंडल। तो स्लाइड चेंजेस से बहुत फंक्शन। तो इसमें हम ये विदाउट हैंडल भी यूज कर सकते थे और यहाँ पर ये विदाउट हैंडल वाला फील भी कैच कर सकते थे। What is this material? एक्चुअली ये जो है वो वॉलपेपर है। ये गोदरेज का कुत्ता मैन्युफैक्चर है, ये गोदरेज 3 बर्नर गैस। इसमें एक फंक्शन अच्छा है, इनबिल्ट लाइटर है, अच्छा, ओके। इसमें बैटरी का सेल रहता है, पावर कनेक्शन की जरूरत नहीं रहती, और उसमें एक सेफ्टी फीचर जैसा है कि अगर हम ये कैप्स निकालते हैं इसके, तो कैप निकालने से आपका अगर आप कोई भी ऑन करने की कोशिश करें तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर है इसका। ये कैप उसके ऊपर रहना जरूरी है, तो ही गैस आपका बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छा फीचर ही है। स्टोरेज लैडर यूनिट, मैन्युफैक्चर्ड बाय गोदरेज। ये आपको अलग अलग ऑप्शंस में मिलेगा, टैंडम मिलेगा, बास्केट्स में मिलेगा, दोनों में ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे अंदर के जो है वो टैंडम्स हैं, ये गोदरेज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है। ओके, ये सब मेटल। नॉर्मली हमने वहाँ पर देखा था वो वुडन का देखा था, प्लाई वाला। ये मेटल का टैंडम किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ओनली इन गोदरेज। ये hinges
इसके लिए जो हिंजेस तो थोड़े से बड़े दिख रहे हैं ये हाँ ये सॉफ्ट क्लोज एक्चुअली कैसे कि इसके लिए जो ना ये ड्रॉवर हमें खोलना है तो हिंजेस को डोर को स्टक नहीं होना चाहिए, तो इसका हम 165 डिग्रीज में ओपन कर रहे हैं, इसीलिए ये ड्रॉवर ओपन हो रहा है। अगर हम ये 95 वाला रेगुलर वाला हिंजेस लगाते हैं तो ड्रॉवर खोलते समय इसको स्टक करेगा वो। अच्छा इधर से भी ऐसा तो स्विंग इट आउट। ये ब्लम के हिंजेस है वो। ओके We have another exciting setup here. अभी तक हमने 3 सेटअप देखे, we saw linear one, we saw an L shape. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पता है अभी तक ये देखा नहीं था कि बिल्डर्स कैसे थोड़ा सा कम जगह देते हैं और उसमें फिर एक ऐसा मॉड्यूलर सेटअप बनाया कि जिसको आप लेट्स से यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड यू वांट टू कैरी इट, सो यू कैन कैरी इट, यू नो, और मे बी यू शिफ्ट प्लेसेस, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। और बाहर से देखने से जब तक हम इसको आप फ्रेंड जब छूओगे तो आप उसके अकॉस्टिक या साउंड से आपको पता चलेगा कि वो मेटल का है। इट लुक्स लाइक एनी अदर फिनिश एंड इट्स अवेलेबल इन ऑल सॉलिड कलर्स। So thanks to Godrej, now we move to the last setup और फिर सर हम ठीक करेंगे। यस ओके, तो ये जो सेटअप है यहाँ पर नीचे जो फ्लोर में यूनिट्स है वो सारे जो है इसके पीयू शटर्स के, पीयू शटर्स विद ग्लॉसी फिनिश, और अंदर के जो बॉक्सेस है वो सारे हमने वो हैफले के यूज किए, टैंडम बॉक्सेस है। So that was PU shutter with PU shutters matte finish, matte finish. That is matte. This is the gloss one. So it is one which is used for classical kitchens. Correct. So ग्रूव्स की जो डिजाइन है, ये कस्टमर के पास ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है, नहीं अलग अलग ऑप्शन है। Okay. ग्रूव्स में लाइनर्स में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में डिजाइन अलग अलग ऑप्शंस बना के मिलते हैं इसमें, लेकिन वो एमडीएफ पे मिले, लेकिन ये जो है वो एमडीएफ पे नहीं है, ये प्लाई के ऊपर पीयू कोट किया है, दोनों में वो फर्क है। अच्छा डिफरेंस वो है एक्चुअली, प्लाई के ऊपर भी एमडीएफ पीयू कोट हम करके फिनिश दे सकते हैं ग्लॉसी वाला। ओके सिर्फ ग्रूइंग करना है तो वो एमडीएफ के ऊपर होता है, प्लाई के ऊपर ग्रूइंग नहीं होता है। नहीं ग्रूइंग मतलब जो लीनर से ऐसा लाइंस देना है तो वो ओनली एमडीएफ के ऊपर होता है। इसमें भी अंदर का जो कार्कस है वो पूरा मेटल का है, ओनली शटर्स जो है वो ये है। These are all British. हैफले So Godrej will give all options. All Even you options. manufacture your Yes. own accessories, you still have halfway, heavy. सारे ऑप्शन अवेलेबल, जो पसंद आए आप मिल जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए वो भी ऑप्शन है, हायर वाला वर्जन चाहिए वो भी, अप टू 10 to 15 लाख तक किचन बना सकते हैं। My God, 15 lakhs. So the super premium category Yes. goes up to 15 लाख सर, with C shape. सी शेप, बिल्ट इन डिश वॉशर, बिल्ट इन अप्लायंसेस, सभी कुछ अकोमोडेट हम करके फिलअप करके दे सकते हैं। Okay. तो appliances का कॉस्ट भी उसमें? यस आ जाता है। Okay. So there are people who say कि आपने पूरा किचन मुझे पूरा टर्न के प्रोजेक्ट हम मेरे लेते requirement हैं, है। पूरा टर्न के प्रोजेक्ट लेते हैं। Premium turnkey projects they cost up to 15 lakhs. 15 lakhs. And what is the basic range कहाँ से आता है? 75,000 से। 75. Of course, जितना कम जगह 8 फीट का नॉर्मली स्टैंडर्ड काउंटर रहता है सब जगह पे किचन, उसमें हमारा वो थाली का सेक्शन आ जाता है, कुकिंग के यूटेंसिल के लिए सेक्शन हो जाएगा, एक सिलेंडर के लिए सेक्शन आएगा और एक सिंक के लिए सेक्शन आएगा। So cylinder section का what is the usual width you keep in it? 450 That is the standard. ऐसा स्टैंडर्ड। अगर आप सेंटर में ले रहे हैं तो 400 भी सफिशिएंट है। सेंटर में मतलब अगर ये दो यूनिट के बीच में अगर आप ले रहे हैं तो 400 सफिशिएंट है, अगर कॉर्नर पे ले रहे हैं तो 450 रिक्वायर्ड है, 450 वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो जो नीचे जो लेग्स चैनल आता है तो उसकी वजह से वो अंदर रखना जरूर देता है, क्योंकि लेग चैनल अगर बाहर आया तो सिलेंडर अंदर नहीं जाता है अगर 400 रखते तो। ओके 400 में क्या रहता है, साइज छोटा हो जाएगा, उसका नीचे का लेग पैनल बाहर आएगा तो अंदर में सिलेंडर जाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप सेंटर में ले रहे हैं 2 यूनिट के बीच में तो 400 में आपका सिलेंडर कंफर्टेबली बैठ सकता है। ग्रेट। सो अबाउट दिस किचन ओके, ये ऊपर में जो है वो लैकेड फिनिश में है, ये एमडीएफ के ऊपर लैकेड पॉलिश की है और ये अपलिफ्टिंग है, ये ब्लम की यूज किया हुआ है। अंदर की कारकस सेम मेटल की है, पाउडर कोटेड स्टील गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस। these are made by Godrej. यस ऑल ऑफ Only the only fittings are given by फिटिंग्स, हाँ फिटिंग्स जो है ब्लम की है। So that was single lift. So this was डबल लिफ्ट, ये बाईफोल्ड है, बाईफोल्ड मैकेनिज्म, ये सिंगल लिफ्ट मैकेनिज्म है। अच्छा okay that's why you can see two profile. Can I open it? ये ओपन है।
So these are lift up with gas pump. Hafele. Hafele gas pump. So this is you said bifold. Bifold and this is single lift. Single Lift. lift. Yeah. And this is normal openable shutters with hinges. With hinges. ये हेड के यूज किए, इससे सॉफ्ट यूज है। एक्चुअली हमें Aventos, HK, HL ये किस कंपनी के थे? ये ब्लम के हैं। ब्लम के हैं। अभी हैफले और ब्लम अलग अलग हो गए। अभी हुए ना? अभी हुए जस्ट रिसेंटली। अच्छा they were one of them. अभी इंडिविजुअल उनके अलग अलग नाम से आ रहे हैं। ब्लम के जो अभी ये चैनल सारे HL या HK जो लिखते हैं उसका कोई सीरीज के नाम है सीरीज के नाम है वो। या वो कुछ शॉर्ट फॉर्म है? सीरीज के नाम है। सीरीज के नाम है। अच्छा दिस इज वन विद ग्लास। ये अंदर से देखिए इसका मैट फिनिश है। ये पॉलिश करने के बाद ग्लॉसी बाहर वाला ऐसा फिनिश मिलता है। ये डिफरेंस है। तो जितना पॉलिश अच्छा होता है, ये 95% स्क्रैच रेसिस्टेंट है। इसमें स्क्रैचेस आते नहीं, कितने भी आप क्लीन करते जाओ स्क्रैचेस नहीं आएंगे इसमें। एंड विद PU कोटिंग पी कोटिंग भी आल्सो सेम स्क्रैच नहीं है। नहीं, 95% स्क्रैच रेसिस्टेंट। मतलब जितना नॉर्मल हम स्क्रबिंग है वो करते हैं हमेशा क्लीनिंग, तो उससे तो नहीं आएगा। ब्लैक है फिर यस, और बाहर से ग्लॉसी है और अंदर सेम मैट है। मैट है। दिस इज नेचुरल फिनिश ये है, उसको ग्लॉसी करने के लिए फिर उसको पॉलिश करके फिर वो ग्लो लाएगा। दैट वन वाज PU कोटेड विद ब्लैक फिनिश, अंदर से मैट है और बाहर से ग्लॉसी है। वैसा नहीं ये ग्लॉसीनेस एज इट इज लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ये निकलेगा नहीं कभी। जैसे लैमिनेट हम यूज करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डल हो गया, लेकिन ये और PU और एक्रेलिक इनके फिनिशेस जाएंगे नहीं, सेम एज इट इज रहेंगे। 10 साल के बाद वही, 20 साल के बाद भी वही आएंगे। एंड दीस आर ओपन बॉक्सेस, ओपन बॉक्सेस। अच्छा वो वही वो छोटे रेगुलर यूज के लिए, ये डेकोरेटिव के लिए जो हां देखा नहीं तो वैसे हम क्रॉकरी लगा सकते हैं। अच्छा ये वो चल रहा है सर, थोड़ा पार्ट क्लोज कर दो। तो ये सारे बॉक्सेस मतलब क्लोज बन जैसे लगता है सबको। हाँ। तो थोड़ा सा फिर ओपन करके कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह रखना है तो वाइब्स अच्छे आते हैं, वाइब्स अच्छे आते हैं। ऊपर से लाइट घर में खाना अच्छा बनता है। Okay. Yeah, this is the half appliance unit. हाफ appliance मतलब इसमें माइक्रोवेव आप ऊपर रखिएगा और उसके नीचे यूटेंसिल्स और उसके जो स्टोरेज के जो रिक्वायर्ड थिंग्स है आप उसके अंदर रखिएगा। जैसे वो बिल्ट इन के लिए यूजफुल है, ये ऐसे ही फ्री स्टाइलिंग के लिए यूजफुल है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले पास माइक्रो है रेडी, तो आपको बस वहाँ पे प्लेस करना है, मतलब वो चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर वो यूज कर रहे हैं तो बिल्ट इन वाला पहला लेना पड़ेगा, उसके बाद वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसीलिए इसका हैंडल प्रोफाइल क्या है? सेम वही है, एल्यूमिनियम फिनिश, एल्यूमिनियम का ये जी प्रोफाइल है। ये जी प्रोफाइल या अंदर से फिटिंग है इसका, बाहर से नहीं है, जैसे ग्रूविंग वाला नहीं है। ये जो फिटिंग दिखा ना वो ये डिफरेंस है। हाँ, वो पीछे से उसका स्क्रूइंग है। नॉर्मली हमेशा वो ग्रू करके अंदर डालते हैं। कैसे होता है? So this is also standard unit supply. इस स्टैंडर्ड हाफ अप्लायंस, इसमें अगर आपको फुल चाहिए तो वो भी आ सकता है। माइक्रो बीच में आएगा, ऊपर में ऐसा एक छोटा शटर आ जाता है, तो साइड से पूरा कवर हो जाता है। किचन डिजाइनिंग पूरा आर्ट है सर। हाँ हाँ, कितने टाइप के बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं। अलग अलग बहुत ऑप्शन है इसमें। तो इससे कस्टमर का आप रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हो? नहीं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसा है कि उनको फ्रेंडली यूजर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस भी इजी होना चाहिए। क्योंकि कभी क्या रहता है, अप्लायंस यहाँ पर रहता है तो कुकिंग वहाँ पर और गैस सिंक अलग जगह पे, तो ये एक्चुअली ये ट्रायंगल देखना जरूरी रहता है काम करते समय। अगर हम ये ट्रायंगल नहीं देखेंगे तो वर्किंग जो वुमन है उनका वर्क करने का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। इसीलिए वो उसी के दायरे में अगर हम डिज़ाइन बनाते तो कंफर्टेबल, और लेडी जो है वो हमेशा खुश रहेगी। So the customer आपको आके बता दे मुझे ऐसा चाहिए, अब जब अलग-अलग ऑप्शन दिखाते हो तो then they will make their choices. करेक्ट, उनकी जो रिक्वायरमेंट पहले समझते क्या है, लेकिन हम पहले उनको गाइड करते कि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिजाइन बना के देते हैं, फिर आप थिंक कीजिए कि मैंने ये जो सजेस्ट किया है वो सही है क्या। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहिए तो आप चेंज करके बता सकते हैं, लेकिन जो हमने जो डिजाइन कुछ सोच समझ के किया रहता है कि ये यहाँ पर क्यों चाहिए, राइट में क्यों चाहिए, लेफ्ट में क्यों चाहिए,
तो हम वो थिंक करते हैं उसमें। और ये डिजाइनर आपके कौन से इसमें इनका प्रेजेंटेशन करते हैं? 3D व्यू में देना पड़ता है उनको? नहीं, ऑटोकैड में जो जेपीजी फाइल बनाते हैं वो 3D जो ऑटोकैड में जेपीजी फाइल बना के वो पिक्चर फ्लोर फ्लोर पर एलिवेशन उसमें दे दे देते देते हैं, प्लेसमेंट दे हैं, देते प्लेसमेंट दे देते हैं। लेकिन अब लाइन ड्राइंग के अलावा 3D में भी हम प्लेस करके देते हैं हैं। दोनों। 3D के लिए क्या है सॉफ्टवेयर यूज? वही किचन प्लान हमारे कंपनी का ही है। किचन प्लान करके जो है वो अच्छा। ऑटोकैड में गोदरेज ने इनकॉर्पोरेट किया है, अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या है कि आप अपने टू डू ड्राइंग देते हो तो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। करके देते हो। तो फिर ये क्लाइंट वो डिजाइन देखेगा, फिर उसको समझ में आएगा ठीक है, अदरवाइज मैं आस्क फॉर अ चेंज। वो यहाँ पर आते हैं, आने के बाद ही वो चेंज होता है, क्योंकि वो फोन पे वो बताना पॉसिबल नहीं रहता Possible नहीं है। होता है। तो यहाँ पर वो फिजिकली देख सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा, आप मुझे इसमें दीजिएगा वो डिजाइन में। तो हम यहीं पे चेंजेस करके यहीं पे आपको ड्राइंग बनाते हैं, फिर ऑर्डर कॉपी जनरेट करके फाइनल करते रहते हैं। और हमने बहुत सारी कंपनी में देखा कि उनकी एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैप्चर करने के लिए। डू यू आल्सो? करेक्ट, वी हैव आल्सो